फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ, आपको दिखे सही तरीके से। ओके, हाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट और जो यूज में आने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स मतलब कि मैंने इकट्ठा किए। तो इतने जो टॉपिक्स है, एक तो हमें समझना है स्टॉक मार्केट क्या है, बाय और सेल काम कैसे करते, जो मतलब हमें बेसिक ट्रेड करने के लिए और अच्छी खासी अर्निंग करने के लिए जो पता होना चाहिए वो यही चीज़ है। तो बाय और सेल काम कैसे करते हैं, ब्रोकर का क्या रोल है इसके अंदर, एक्सचेंज क्या काम करता है, ऑर्डर मैचिंग कैसे होती है, शेयर प्राइस क्यों बदलता है, प्राइस किन कारणों से बदलता है, सेटलमेंट कैसे होता है, और डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है एक शेयर मार्केट कैसे काम करता है ये टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हो, अच्छा इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगिनर हो तो स्टॉक मार्केट एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां लिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि हर एक वर्ड जो है वो मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें कुछ पेपर से लिख के ट्रेड ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करना चाहती है तो उसमें क्या होता है, उसको चाहिए फंड। फंड चाहिए, इसीलिए वो क्या करती है कि अपनी अपनी जो अपना जो कुछ ओनरशिप होता है, अपना जो कंपनी का जो भी उसके पास ओनरशिप होता है, वो ओनरशिप को वो बेचेगी, तो पब्लिक को शेयर के रूप में बेच देती है ताकि वो उसका कैपिटल रेज कर सके, फंड इकट्ठा कर सके। तो इन शेयर की बाइंग सेलिंग स्टॉक मार्केट में होती है। तो जो भी मतलब कंपनी अपना हिस्सा बेचेगी तो वो शेयर का मतलब क्या होगा, खरीदी और बेचना, खरीदना और बेचना, दो चीजें होगी। पहला तो खरीदना और बेचना। तो जो खरीदना बेचना होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो स्टॉक मार्केट में होता है। और जो व्यक्ति अपना शेयर मतलब खरीदता है, उसने एक कंपनी का कोई शेयर खरीदा, तो वो जो भी पर्सन है वो कंपनी का एक छोटा हिस्सेदार बन जाता है। मतलब कि वो कंपनी को एक छोटा सा हिस्सा वो ऐसा खुद मैं ये कंपनी का ये हिस्से का मैं मालिक बन गया हूँ, वो ऐसा भी बता सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, बायर और सेलर कैसे काम करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम सेकंड पॉइंट लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, इसके अलावा मतलब अगर कुछ नहीं भी सीखते तो चलता है। ठीक है, और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है। अभी दूसरा, बायर और सेलर कैसे काम करते हैं। तो बायर और सेलर जो मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर ये नहीं होते तो स्टॉक मार्केट ही नहीं बनता, क्योंकि कोई बेचता ही नहीं तो कोई खरीदता नहीं, कोई खरीदता नहीं तो कोई बेचता नहीं। तो हम जानते हैं कि बायर और सेलर काम कैसे करते हैं, इसके अंदर इसका वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्टॉक मार्केट तभी चलता है जब एक व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता हो और दूसरा व्यक्ति वही शेयर बेचना चाहता हो। अगर बायर और सेलर दोनों किसी प्राइस पर एग्री हो जाते हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक बायर और एक सेलर का हाथ होता ही होता है, तभी जाके एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। बिना सेलर के कोई भी बाय नहीं कर सकता है और बिना बायर के कोई भी सेल भी नहीं कर सकता है। ब्रोकर एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होता है जो आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को एक्सचेंज तक पहुंचाता है। एक नया क्वेश्चन आ गया जो हमारा फोर्थ पॉइंट भी है। आज के समय में आप समझ लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जेरोदा हो गया, ग्रोथ हो गया, एंजल वन हो गया,
ये सारे ब्रोकर ब्रोकर कहलाते हैं। मतलब बायर और सेलर जब भी ऑर्डर बाय और सेल करते हैं तो ये इन लोगों को ब्रोकर को देते हैं। ब्रोकर अपना कमीशन ये सब कुछ कटिंग करता है और वो कटिंग पहले नहीं कर लेता है, ये सब बाद में, मतलब आपका जो ट्रेड होता है वो एकदम कंप्लीट होता है उसके बाद में करता है, मतलब बाई कर लिया और बेचने तक बाद में। तो ब्रोकर इसके अलावा हमें क्या क्या सर्विसेज देता है, तो ब्रोकर इसके अलावा हमें एक तो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की भी सर्विस देता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन देता है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देता है। मतलब हमें बाय सेल करना है तो कहाँ पे जाके करेंगे, हम डायरेक्ट तो एक्सचेंज पे जाके नहीं कर सकते, इसीलिए हमें प्लेटफॉर्म कौन देगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये ब्रोकर देगा। तो ब्रोकर से हम ये इतनी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्सचेंज क्या काम करता है। एक्सचेंज क्या काम करता है, तो एक्सचेंज जो है ना वो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, मतलब कि पूरा एक सेंट्रल ही है। यहाँ पे एकदम डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि अपस्टॉक हो गया, ग्रोथ हो गया, जीरोधा, ये सारे कनेक्टेड है, ये एक ही प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ही जो सारे प्लेटफॉर्म है वो कनेक्टेड है। यहाँ यहाँ सभी बाय और सेल के ऑर्डर आते हैं, मतलब हर विभिन्न प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ऑर्डर आते हैं। तो एक्सचेंज का काम क्या है, बायर और सेलर को मैच करने का काम है, ठीक है। और ये जो बायर और सेलर को मैच करने की जो हमारी प्रोसेस रहती है एक्सचेंज की, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहती है, इसमें कोई भी बंदा मैन्युअली कुछ भी काम नहीं करता है, तो फ्रॉड होने के चांसेस एकदम जीरो, मतलब इसमें नाम ही नहीं आता है फ्रॉड का, एकदम जीरो ही रहता है, क्योंकि ये पूरी ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसका पूरा डिजाइन किया हुआ है, इसका जो इंजन है वो पूरा ऑटोमेटेड डिजाइन किया हुआ है, एक बार बना के उसको रख दिया हुआ है। हाँ, उसके अपग्रेडेशन या फिर उसको एडवांस लेवल पे वो देते हैं, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन रहता है वो पूरा ऑटोमेटेड है, इसमें कोई भी मैनुअल चीज़ नहीं होती। तो हमारे भारत के दो मुख्य एक्सचेंज है, आपको मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया था, एक तो है एनएससी, एक तो है बीएससी, ठीक है। एक्सचेंज मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रेडिंग सुनिश्चित करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर माइंड के अंदर क्वेश्चन भी आए कि इसमें फ्रॉड होने के, या फिर कुछ हमने ऑर्डर डाला, किसी को कुछ पता चल गया, हमारा ऑर्डर किसी ने पकड़ लिया और हमें कोई ट्रैप कर लिया, क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसा होता है, आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि आपको कोई ना कोई ट्रैप कर रहा है, ठीक है। इसके लिए ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी वाला ही प्लेटफॉर्म रहता है। पांचवें पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ऑर्डर मैचिंग कैसे होता है। तो कैसे होता है, जब आप बाय ऑर्डर करते हो, ठीक है, इसके अंदर तो एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज सेलर को खोजता है जो उस प्राइस पर बेचने को तैयार हो। अगर मैचिंग सेलर मिल जाता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, सिंपल है, ये ऑटोमेटेड इंजन है। पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ऑर्डर मैचिंग कैसे होता है, ठीक है। और मैचिंग का एक रूल भी है जो आप अपने माइंड के अंदर मतलब रख सकते हो। मैचिंग का क्या रूल है कि हाईएस्ट बायर मैच्ड विथ लोवेस्ट सेलर, ये एक ही रूल है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बायर 500 रुपये के अंदर बाय करने के लिए रेडी है और सामने सेलर भी 500 में बेचने के लिए भी रेडी है, तो ये एक हमारा ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम 6th पॉइंट पे आते हैं, शेयर प्राइस क्यों बदलता है। शेयर प्राइस क्यों बदलता है, क्योंकि शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे आधार होता है। जैसे कि डिमांड और सप्लाई की हमने पहले भी बात की हुई है, तो जो शेयर प्राइस बदलने का रीज़न है वो डिमांड और सप्लाई, यही मेन रीज़न है कि शेयर का प्राइस बदलता है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तभी डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा तो ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं, इसीलिए प्राइस गिरता है। और डिमांड ज़्यादा तो इसीलिए प्राइस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा लोग इसे खरीदना चाहते हैं। ये हो गया हमारा, ये शेयर प्राइस क्यों बदलता है, ठीक है। फिर प्राइस किन कारणों से बदलता है, मतलब क्यों होता है वो तो हमने समझ लिया, पर उसके लिए उसके पीछे रीज़न भी क्या है वो भी तो समझना ज़रूरी है। शेयर प्राइस कई फैक्टर से प्रभावित होते हैं, मतलब कि उसके भी अलग अलग बहुत फैक्टर्स है। तो हम 3 की बात करते हैं। पहले कंपनी रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए और मार्केट की फिजियोलॉजी हो गई। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी रिलेटेड जो होते हैं उसमें
क्वार्टरली रिजल्ट मतलब समझ लो कि कंपनी का क्या टर्नओवर है, उसका क्या भी मतलब कैसे उसका मैनेजमेंट है, और सेलिंग उसकी किस किस तरीके से हो रही है, वो सारे प्रॉफिट और लॉस जो एनुअली होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर न्यू ऑर्डर्स आ रहे तो कैसे आ रहे, एक्सपेंशन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बड़ी पॉलिसी कुछ चेंज हो रही है, ये सारे कंपनी रिलेटेड के इंटरनल जो पॉइंट्स है जिसकी वजह से प्राइस बदल सकता है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो आप लोगों को पता ही होगा, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले तो चेंज हो गई तो हमारा प्राइस बदल सकता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हुए, बैंक के इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए तो कंपनी का जो भी लोन होगा, डेप्थ होगा, या तो फिर जो भी ऑर्डर्स हो गए, नया प्रॉफिट्स होगा तो उसके अंदर उसको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा लगेगा, कम हुआ तो कम कम लगेगा, पर प्राइस इन कारणों से बदलता है। फिर इन्फ्लेशन हो गया, फिर ग्लोबल मार्केट के कुछ न्यूज़ आ गए, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, मार्केट फिजियोलॉजी। मार्केट फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, एक तो बंदे का होता है फियर, दूसरा ग्रेड, रूमर्स और सेंटिमेंट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इस तरीके की, वो वो भी मतलब डिपेंड करती है, क्योंकि दिन के अंदर कितना प्राइस अप डाउन होता है। अगर आज मेरा 10 लाख का लॉस हो गया तो मैं 10 लाख लॉस कवर करने के पीछे मतलब मैं एकदम फियर में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, या फिर होता है वो बड़े लेवल पे बड़े लोग मतलब करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। फिर हमारा 8वां पॉइंट है सेटलमेंट कैसे होता है। तो सेटलमेंट का सिंपल फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, T+1 सेटलमेंट होता है भारत में, हमारे इंडिया के अंदर T+1 में सेटलमेंट होता है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते, सेटलमेंट प्रोसेस क्लियर कॉरपोरेशन के माध्यम से होती है। भारत में सामान्य T+1 से सेटलमेंट होता है। T इज इक्वल टू ट्रेड डे एंड T+1 इज इक्वल टू नेक्स्ट वर्किंग डे सेटलमेंट्स। ठीक है, तो बायर्स को जो T+1 में बोल रहा हूँ, तो बायर्स को शेयर मिलते और सेलर को पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से हमारा सेटलमेंट प्रोसेस वर्क करता है। तो एक और चीज़ मैं 9वां पॉइंट आपको बताता हूँ, डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे। तो ये तो बहुत सिंपल है, आई थिंक पता होना चाहिए सब लोगों को, अगर नहीं भी है तो भी हम एक बार तो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, क्योंकि बिगिनर्स को हेल्प हो जाएगी, जो भी उनको इसमें से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो डिलीवरी क्या होती है, जैसे कि आज मैंने रिलायंस का एक शेयर परचेस किया, शेयर मैंने उसके 1000 शेयर परचेस कर लिए, मैंने परचेस किया 1000 रुपीज़, 1000 शेयर। ठीक है, 1000 रुपीज़ का एक शेयर, 1000 शेयर परचेस कर लिए, तो मेरा जो भी 1000 शेयर है वो मेरा आज ऑर्डर तो लग गया है। ठीक है, आज ऑर्डर लग गया और मैंने उसको आज के दिन में बेचा ही नहीं, और मैंने क्या किया, उसको कल के दिन तक लेके गया। तो कल क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो 1000 शेयर है वो मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो शेयर मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे, वो हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलेंगे उसको। और इसका ही अपोजिट, जो शेयर हम सेम डे पे खरीद के बेचते उसको हम इंट्राडे बोलेंगे। सिंपल है। और एक हाँ, एक मैंने आप लोगों के लिए और एक चीज़ रेडी की है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये इमेज से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना, सारे हमारे पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूरा स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम करता है, मैंने लिखा है यहाँ पे। पहला, इन्वेस्टर बाय सेल डिसीजन लेता है, इन्वेस्टर बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेते हैं। ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर प्लेस होता है, ब्रोकर ऑर्डर को एक्सचेंज मैचिंग करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती है, शेयर मनी ट्रांसफर होता है। एक फॉर्मूला भी रेडी किया है, स्टॉक मार्केट एक डिमांड सप्लाई बेस्ड मैचिंग सिस्टम है जहां बायर और सेलर एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करते हैं। ठीक है, एकदम बहुत मैंने थोड़ा सा सोच विचार करके इसको मैंने रेडी किया था आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो,
और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा लगा हो। अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर आप इस तरीके से कुछ चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, बाय बाय।